चाहे जमीन हो या आसमान, यहाँ रहने वाले हर जीव को एक बात जरूर पता है कि इस वायु में एक ऐसा जीव भी उड़ता है जिसके अंदर अपने से 2 गुना बड़े जीवों का शिकार करने की भी हिम्मत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाज की। वैसे तो दुनिया में बाज के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं, कुछ आकार में छोटे होते हैं तो कुछ आकार में काफी बड़े। लेकिन दोस्तों, आसमान का ये जो बादशाह है, इसकी जिंदगी इतनी भी आसान नहीं होती। इसे जिंदगी के हर मोड़ में अपने आप को साबित करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में आप जानोगे बाज इतना खतरनाक क्यों होता है। साथ ही साथ मैं आपको बाज के कुछ खतरनाक हमले भी दिखाऊंगा। पर इससे पहले की वीडियो शुरू हो, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बाज जितना खतरनाक होता है, इसके जीवन में उठाए हुए कदम भी उससे खतरनाक होता है। जैसे कि जब किसी बाज को घोंसला बनाना होता है तब वो किसी गगनचुंबी जगह पर अपना घोंसला बनाता है और एक बार में ये मादा 3 से 4 अंडे देती है। अब जब कुछ ही दिनों में इन अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं, उस दिन से इन छोटे बच्चों के जिंदगी का संघर्ष चालू हो जाता है। इन बच्चों को अपनी भाई बहनों से लड़ाई करनी होती है और इस बीच माता पिता इनके झगड़ों को नहीं रोकते, क्योंकि माता पिता भी जानते हैं इन सभी में से जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा वही आगे जाके आसमान का राजा बन पाएगा। अब कुछ ही दिनों में इनमें से जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है वही जिंदा रह पाता है। लेकिन दोस्तों, जिसकी जिंदगी की शुरुआत ही इतनी खतरनाक हुई है, उसके जिंदगी की अगली कदम और भी ज्यादा खतरनाक है। अब ये बच्चा काफी बड़ा हो चुका है और इसके पंख भी ठीक ठाक आ चुके हैं। अब इसे अपने आप को साबित करने के लिए इस ऊंचाई में, जहाँ हवा भी बहुत तेज चलता है, वहाँ अपने घोंसले के ऊपर उड़ के दिखाना होगा। अगर गलती हुई तो घोंसले से गिरकर बच्चे की जान भी जा सकती है। अब एक बार जब ये बच्चा अच्छे से उड़ना सीख जाए, अब इसे आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और दुनिया को साबित करना पड़ेगा कि ये खतरनाक शिकारी है। अब आमतौर पर एक बाज 70 सालों तक जी सकता है और जैसा कि मैंने आपको बताया, बाज में कई प्रकार पाए जाते हैं, जैसे कि गोल्डन ईगल या फिर बाल्ड ईगल, और ये सभी ईगल एक दूसरे से काफी अलग दिखते हैं, जिस कारण आप इन्हें देखकर पहचान सकते हो। जैसे कि अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये एक गोल्डन ईगल है और जब ये खतरनाक परिंदा आसमान से गोता लगाता है तब इसकी रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकती है। ऐसे में ये बन जाता है दुनिया में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक। और अभी जो आप इस ईगल को देख रहे हो, ये असल में बाल्ड ईगल है और ये पक्षी अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी भी है। ये बाल्ड ईगल चाहे आसमान में बादलों की ऊंचाई पर उड़ रहा हो, तब भी इसकी नजर इतनी ज्यादा पैनी होती है कि जमीन में छुपे हुए चूहे को भी ये इतनी ऊंचाई से देख सकता है। इन बाजों की आंखें इतनी खतरनाक होती हैं कि ये खड़े खड़े ही अपने वातावरण का 340 डिग्री तक देख सकते हैं, जिस कारण इनको अपना सर ज्यादा हिलाना नहीं पड़ता और ये अपने शिकारों को चारों तरफ देख सकते हैं। अब दोस्तों, इनकी आंखों के जादू का एक उदाहरण आपको दिखाता हूँ। जरा देखिए कैसे ये बाल्ड ईगल एक मछली का शिकार कर लेता है। अब यूं तो ये बाज बहुत सी चीजों का शिकार करते हैं और ये अपने वजन से 1.5 से 2 गुना बड़े जीवों को भी उड़ाकर ले जा सकते हैं। लेकिन कई बार शिकार थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है, तब ये बाज उसे पकड़कर पहाड़ियों से नीचे गिरा देता है और फिर आप समझ ही सकते हो शिकार के साथ क्या होता है। अब इन बाजों का रोजमर्रा का संघर्ष ऐसे ही चलता रहता है और ये हवा में राज करता रहता है। लेकिन जब ये करीबन 35 से 40 साल के होते हैं, तब इन बाजों के पंख काफी ज्यादा भारी हो जाते हैं। साथ ही साथ इनके चोंच भी काफी लंबे हो जाते हैं और नाखूनों को तो क्या ही कहना, वो भी बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। अब इससे ये होता है कि नाखून बड़े हो जाने के कारण ये शिकार को पकड़ नहीं पाते, साथ ही साथ चोंच की मदद से अपना किसी जानवर को फाड़ पाते हैं। अब ऐसी स्थिति में ये बाज एक बहुत ही निर्दयी कदम उठाता है। ये अपने चोंच को किसी पत्थर में मार मार के उसे तोड़ देता है, साथ ही साथ अपने नाखूनों को भी। ऐसा करने पर बाज को बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेगा, कुछ ही समय में भूख इसे मार देगी। अब ऐसा करने के बाद बाज को करीबन 4 से 6 महीने लग जाते हैं अपने आप को पूरी तरह सही करने में। उसके बाद ये खतरनाक शिकारी फिर तैयार हो जाता है आसमान को चीरने के लिए। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।